दोस्तों राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप सब अपने अपने घरों में हमारे दोस्त खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर लगाने लगे सुबह सुबह झाड़ू। लगभग सुबह के बज चुके थे 6:30, तो बज ही चुके थे। आज काफ़ी लेट थोड़े उठे। तो आज तारीख है 25 फरवरी और दिन है इतवार। तो इधर मैंने कहा कि मोहरा की ओर झाड़ू लगा देते। अंदर पहले ही झाड़ू लगा लिए थे, थोड़ा झाड़ू लगाकर गए थे मोहरा पर, क्योंकि पहले मोहरा से ही झाड़ू की शुरुआत की जाती है, फिर अंदर की ओर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े बाड़े कहते हैं ऐसे ही झाड़ू लगाया जाता है। तो उसी के हिसाब से पहले ही थोड़ा झाड़ू यहाँ पे कर लिया था, उसके बाद में ही अंदर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया अच्छे से। अब इधर लगाने लगे बाहर की। और क्या है, उस दिन मैंने लिसाई यहाँ पर कर दी थी, लेकिन इतनी मिट्टी धूल ज़्यादा हो रखी है। अभी यहाँ पर हमारी जो है ना कि पैकरियाँ बनेगी उतरने के लिए। तो इधर अच्छे से है ना कि झाड़ू भी नहीं लगाते बनता, इतनी मिट्टी है जैसे लग रहा कि लिसाई हुई ना हो। बरामदे में बिल्कुल पीला पीला हो रखा है। तो उसके बाद में लिसाई तो यहाँ पर हो गई है, अब लिपाई भी कर देंगे किसी ना किसी दिन। अभी शादी आ रही है पड़ोस में, तो मेहमान भी हमारे घर पर भी आएंगे, तब तक लिसाई थोड़ी लिसाई हो गई है, लिपाई भी कर देंगे। और अब भाई हमारा चाय नाश्ता कुछ नहीं हुआ है। हमारे पापा जा रहे हैं दूध लेने के लिए, दूध लाएंगे, तब तक चाय बनने रख देंगे। और इधर शाम को मैंने खाना बनाया था, तो चौका नहीं लगा पाया था, मतलब चूल्हे की पुताई नहीं कर पाए थे, तो कहा कि चलो सुबह ही कर लेंगे। और तो इधर अब सुबह मैंने झाड़ू लगा दिया और उसके बाद में अब चूल्हे की पुताई भी कर देंगे अच्छे से। तो इधर हमारी मम्मी आग जलाए ताप रही हैं, आरब भी इधर ताप रहे थे। अब किसी के पास गोद में खेलने चले गए हैं। और क्या है कि दिन में जो खाना बनाते हैं सुबह के टाइम, चाय से लेकर पूरा खाना बनाते हैं, मतलब गैस पे घर में। और इधर शाम का खाना है जो बन जाता है हमारा चूल्हे पर। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि रोज़ चूल्हे पर ही शाम को बन जाए, तो किसी ना किसी दिन बन जाता है, रोज़ पर डे नहीं बन पाता है चूल्हे पर खाना। और क्या है कि गैस पे पूरे दिन का या सुबह से लेके जैसे गैस पर ही खाना बनाते हैं। कमरे में बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते, उसकी वजह से नहीं बना पाते खाना। और इधर हमारी जो सीनू है मौसी की बिटिया, वो मिट्टी लाई थी ये हरी वाली, तो मैंने इधर ये धुएं बना दिए, मतलब मम्मी ने बनाए थे इधर सूखने के लिए, कहा कि सूख जाएंगे उसके बाद में ये अच्छे से रख देंगे। और सुबह सुबह काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे चाय नाश्ता से लेकर खाना बनाना, पूरे दिन का काम, झाड़ू पोंछा कपड़े जो भी काम हो जाते हैं ना कि। तो इधर हमारे अच्छे से चूल्हे की पुताई भी हो चुकी है। अब चलते हैं घर को, चाय भी बनाने अभी है, तो तब तक हमारे पापा उधर दूध लेकर भी आ जाएंगे और चाय रख देंगे बनने के लिए। तो इधर हमारी चाय भी बन रही है और साथ साथ मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे। आज बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भैया दीदी कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमें बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है, रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मूड भी दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेते। उसके बाद में ही मैंने दवाई तो खा ली है, लेकिन थोड़ी देर में ही आराम मिलेगी, अभी ज़्यादा आराम तो नहीं मिली है। और इधर मैंने चाय सभी के लिए रख दी है छान के। क्या है कि मेहमान भी आए थे, तो मैंने पहले का वीडियो नहीं शूट कर पाए जो अपने घर में सभी को चाय बनाकर पिलाए थे। तो इधर मेहमान भी आ गए थे, उनके लिए 2 गिलास चाय बनाई थी, क्योंकि एक लोग मेहमान थे और पापा साथ में थे, तो 2 ही गिलास चाय बनाकर दे दी।
और इधर फिर ये आलू छीलने लगे। उबाल कर आलू की सब्ज़ी बनाओ तो वो बहुत ही अच्छी और स्वाद उसमें आता है। क्या है कि अब होली भी इधर आ रही है, जो थोड़ी बहुत गर्मी होने लगती है उसके बाद में ऐसे जो आलू काट के सब्ज़ी बनाओ आलू टमाटर की, वो इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी उबाल कर सब्ज़ी बनाओ आलू, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। इधर आज पूरा खाना हमें को ही बनाना पड़ेगा और भी काम सारा करने को होगा, क्योंकि हमारी दीदी को बुखार आ गया था तो वो पूरे दिन नहीं उठी थी। दवाई भी ली, उससे उनको बिल्कुल आराम नहीं मिली, तो जाएंगे अभी थोड़ी देर में दवाई लेने के लिए। अभी हमारे पापा मम्मी हैं कि और भैया सभी लोग काम में लगे हुए हैं, तो जब भैया खाली हो जाएंगे तब दीदी की दवाई लिवाने जाएंगे। तब तक वो लेटी हुई हैं, बहुत ही ठंड लग रही है। और इधर मैंने थोड़ी दलिया भी बना ली थी, कहा कि थोड़ी थोड़ी करके सभी लोग दलिया भी खा लेंगे। और आरब को भी थोड़ा बहुत खिलाना शुरू कर दिया है, जो भी है ना कि दलिया है और दाल चावल हैं, थोड़ा थोड़ा करके जैसे आलू भुने हुए हैं और उबले भी, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिलाती रहती हूँ। और अब खाने भी लगे हैं थोड़े बहुत। क्या है कि अब 7 महीने का आरब पूरा हो गए हैं और 8 महीने में चल रहे हैं। तो इधर अब सब्ज़ी अच्छे से छौंक देते हैं, उसके बाद में बनाएंगे चावल और थोड़ी रोटियां बनाएंगे। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आप अपनी दीदी को दीदी क्यों बोलती हो, वो उनकी शादी अभी नहीं हुई है, आपकी शादी पहले हो गई थी। तो जी ऐसा ही है, हमारी शादी पहले हो गई, अभी ये हमारी दीदी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, इसीलिए इन्होंने अभी शादी नहीं की। कहा कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, तो पापा ने कहा चलो नहीं करोगी तो हम तब तक आप मतलब हमारी शादी पापा ने कर दी, और हमारी तो पहले से ही लव मैरिज थी। तो पापा ने कहा चलो लड़का भी नहीं ढूंढने को होगा, और बुए के लड़के के साथ हमारी भी शादी हुई है। तो इसी की वजह से हमारी जो शादी थी कि ना तय ही थी, तो इसी की वजह से पापा ने शादी हमारी कर दी। और अब हमारी दीदी की शादी होगी और अब फिर भैया की शादी होगी। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया था, उनका नाम है शबनम। उन्होंने कहा था कि हमें ये किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई है, इसका पेड़ ज़रूर दिखाना। तो ये गांव में पकड़ियाँ जो होती हैं देसी वाली, उन्हीं की ये जो है ना कि किल्ली निकलती हैं, जब पेड़ के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जब नए पत्ते निकलते हैं, उन्हीं को ये किल्ली बोलते हैं। तो वही वाली पकड़िया तोड़ के सब्ज़ी बनाए थे, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है, खटाई डाल के जो है ना कि बनाओ। तो अब उसमें पत्ते भी निकल आए हैं। क्या है कि थोड़े जैसे 2-4 दिनों में ही पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसी की सब्ज़ी बनाए थे। ये तो हर जगह पकड़िया होती है, कुछ दीदियों को हमारी पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, जिनके यहाँ नहीं होती, लेकिन हमारे गांव देहात में हर जगह होती हैं। और इधर हमारी अच्छे से सब्जी बन चुकी है, तो परोस के रख लेते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में देर तक सब्जी रखे रखो तो वो उसका स्वाद चेंज हो जाता है और उतनी टेस्टी भी नहीं रहती है। तो इधर पहले तो आलू वैसे रसीले बनाने जा रहे थे उसी की सब्जी जैसे, फिर प्लान चेंज कर दिया तो बना लिए, फिर कौर लिए आलू। कहा कि चलो आज कौर लेते हैं, किसी और दिन बना लेंगे उबाल कर जो सब्जी बनाई जाती है हमारी आलू टमाटर की। और इधर आरव है ना कि साथ में ही बैठे खेल रहे थे, किसी के पास जा ही नहीं रहे थे। हमने कहा मौसी की बिटिया से ले लो आरव को और खिला कर आओ, तो बहुत ही रो रहे थे। मतलब उसका मन था कि यहीं पास में बैठे रहें और खेलते रहें। और क्या है कि गैस के पास बच्चे को बैठा के रखो तो डर भी लगा रहता है कि मतलब अभी आरव अच्छे से बैठ भी नहीं पाते हैं, इसी की वजह से तो गैस के पास बैठाने को तो बैठा लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए तो चोट भी लग जाएगी। और तो वैसे तो सब खिलाते ही रहते हैं, इस टाइम थोड़ा काम भी ज़्यादा है, उसी की वजह से थोड़े बहुत ही आरब बैठते हैं अभी। मतलब अब नहीं तो बस खेलते ही रहते हैं, गोद में ही अभी ज़्यादातर रहते हैं। अब जब से बैठना शुरू किया है तभी से थोड़ा बहुत इन्हें बैठालते हैं, कहा कि बैठना शुरू करेंगे तभी थोड़ा बहुत घुटन चलेंगे, है ना कि अब बैठते हैं तो अगर ज़्यादा देर तक बैठा ले रखो तो गिर जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो तकने को भी ज़्यादा होता है।
और इधर हम बनाने लगे अब रोटियां। कहा कि रोटियां भी जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद में और भी काम देखते हैं, क्योंकि आरव किसी के पास ज़्यादा खेलते नहीं हैं ज़्यादा देर तक। तो इधर मैंने कहा कि रोटी भी बना के रख देंगे। और पापा हैं, भैया हैं, जो ये सभी लोग बहुत ही देर में खाना खाते हैं। 12 बजे से पहले तो कोई खाना ही नहीं खाता है। तो जिसको भी भूख लग जाती है तो वो लोग खा लेते हैं। हमें तो अब जल्दी ही भूख लग जाती है, तो अब हमारा खाना बन जाएगा, उसके बाद में हम खा लेंगे। फिर धुलेंगे बर्तन और जो भी काम करने को है तो खाना खा के करेंगे ही। और क्या है कि अब तो रोज़ ही धूप इतनी अच्छी निकलने लगी है कि जैसे 8-9 बजे देखो कि बहुत तेज़ धूप निकल आती है। तो मैंने आरव को तेल भी लगा दिया था, और अब चिंता भी नहीं है कि अभी आरव को तेल लगाना है या कुछ। बस हमें अब नहा धो के और काम देखेंगे। खेत पर भी जाना था, कहा कि चलो घूम कर आते हैं। वहाँ पर दादी रहती हैं तो वो भी कहती हैं कि रोज़ नहीं आ पाती तो दूसरे तीसरे दिन आ जाया करो। तो उधर मैंने कहा चलो आज खेत पर भी चलेंगे और दादी के यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। तो इधर हमारा अच्छे से खाना बन गया है, और फिर बर्तन भी धुल लेते हैं। उसके बाद में ही मतलब नहाएंगे, तब जाएंगे अपनी बगिया को। थोड़े ही हमारे बर्तन भी धुलने को हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी किसी ने खाना ही नहीं खाया। जैसे सभी लोग खाना खाते हैं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जो खाए पिए होते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत मतलब जो चावल बनाए थे और सब्जी सिर्फ परोस के रख ली थी, और चावल कुकर में ही रख दिए। कहा कि कहाँ बर्तनों में और परोस के रखेंगे, तो ठंडा भी खाना जल्दी हो जाता, उसी की वजह से जो भी चावल हैं और रोटी। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि आपकी जेठानी जी भी मायके में आई हैं। तो हाँ दीदी, वो भी आई थी, क्योंकि मतलब उनके भैया का जो है ना रिश्ता मतलब हो रहा है, तो लड़की देखने जाएंगे वो भैया। उसी की वजह से उन्होंने कहा कि चलो 2-4 दिनों के लिए, तब तक हम वहाँ पे रुक के मतलब मेहमानी भी खा लेंगे, और जब भैया जाएंगे तो उनको लेकर यहाँ से जाएंगे, तो उन्हीं के साथ में जाएंगे। तो हमारे भैया 2-4 दिनों में आएंगे। और उसके बाद में जब दीदी वहाँ पर पहुँच जाएंगी, तब हमारी है ना कि बुआ जी और फूफा दोनों लोग आएंगे। बहुत दिनों से है ना कि हमारी दादी बुला रही कि मतलब बुआ जी को कि आई नहीं, कुल दिन हो गए हैं। तो हमारी बुआ है ना कि ज़्यादातर अभी अकेले नहीं इधर उधर आ जा पाती हैं, कभी अकेले आई ही नहीं थी। तो बुआ फूफा दोनों लोग साथ में आएंगे, और उन्हीं के साथ में हम और आरव अपने घर को जाएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।